विलुप्त होती भाषा की जननी। भाषा की जननी कही जाने वाली संस्कृत भाषा दिन प्रतिदिन विलुप्त होती जा रही है। राष्ट्रीय भाषा कही जाने वाली संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक तरफ सरकार की योजनाएं चल रही हैं, वहीं राज्य में शिक्षकों की कमी के चलते संस्कृत के स्कूल बंद होते हुए जा रहे हैं। राज्य के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की हालत भी खस्ता हाल है। फिलहाल इस महाविद्यालय में 3 शिक्षक जबकि शिक्षकों के 9 पद खाली हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि रांची विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र के बावजूद यह महाविद्यालय हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित हो रहा है। सोचेगा कि क्या हालत है। बात अगर संस्कृत की जा रही है तो संस्कृत यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा, इसे देववाणी या सुर भारती भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत एक हिंदी आर्य भाषा है जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे कि गुजराती, हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी से उत्पन्न हुई है। इन सभी भाषाओं में यूरोपीय बंजारों की रोमानी भाषा भी शामिल है। संस्कृत के वैदिक धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म, जैन मत के भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। आज भी हिंदू धर्म के अधिकतर यज्ञ और पूजा संस्कृत में ही होती है। भीमराव अंबेडकर का मानना था कि संस्कृत पूरे भारत को भाषीय एकता के सूत्र में बांध सकने वाली इकलौती भाषा हो सकती है। उन्होंने इसे देश की आधिकारिक भाषा बनाने का सुझाव भी दिया था। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय केवल रांची में आचार्य तक की पढ़ाई होती थी पूर्व में, लेकिन जब झारखंड राज्य बना उस समय से यहाँ आचार्य की पढ़ाई बंद हो गई। उसके चलते भी छात्रों में काफी परेशानी होती है। पूरे राज्य में कहीं भी उच्च स्तर पर माने आचार्य स्तर पर पढ़ाई नहीं है। इस खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा सिन्हा फोनलाइन पर जुड़ गई हैं। करिश्मा, भाषा की जननी कही जाने वाली भाषा संस्कृत आज विलुप्त होती जा रही है और जो हालात रांची के राजकीय महाविद्यालय के हैं वो तो चिंताजनक हैं। करिश्मा जी, क्या आपको बता दें कि जो भाषा कही जाने वाली संस्कृत को बढ़ावा देने की एक तरफ भारत सरकार योजनाएं निकाल रही है कि, और इधर अगर राज्य की बात करें तो राज्यों में शिक्षकों की कमी होने के चलते कहीं ना कहीं सारे संस्कृत स्कूल बंद होते जा रहे हैं। बात अगर पहल की जाए तो भारत सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है कि 9 से 9वीं कक्षा से लेकर PhD कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। लेकिन अगर बात करें रांची की सागर तो रांची रांची के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की तो महाविद्यालय में 3 शिक्षक है, जबकि अगर 9 पद खाली है तो हैरान करने वाली बात यह है कि रांची विश्वविद्यालय कार्य क्षेत्र में होने के बावजूद या महाविद्यालय जो राजकीय संस्कृत महाविद्यालय रांची में है वो विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती है। और अगर बात करें करिश्मा, जिस तरह के हालात से पूरे हिंदुस्तान में अगर देखे जाएं संस्कृत भाषा को लेकर, तो ये कहने में कतई गुरेज नहीं होना चाहिए कि अब संस्कृत भाषा सिर्फ भाषा के तौर पर नहीं, अब यज्ञ और पूजा पाठन के लिए ही रह चुकी है। जी सागर, जी आपको बता दें कि जो संस्कृत भाषा कहीं ना कहीं वो लुप्त होते जा रही है। लोगों के अंदर जो संस्कृत भाषाओं को लेकर पहले जो रुचि थी अब कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रही है। तो आपको ये भी बता दें कि अगर बात की जाए संस्कृत भाषाओं को कितना काम अब इस दौर पर कितना कर रहा है, तो आपको बता दें कि संस्कृत भाषा कहीं ना कहीं अब सारे क्षेत्र में लुप्त होते जा रही है। अब कहीं ना कहीं अगर आप स्कूल की बात कर ले तो स्कूल में ऑप्शनल रख दिया गया है संस्कृत भाषा को। लेकिन संस्कृत भाषा की अगर बात करें तो संस्कृत भाषा में ऑप्शन नहीं होनी चाहिए तो कहीं ना कहीं अभी भारत सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है कि अगर याद उन दिनों को किया जाए जब भारत आजाद हुआ था और संविधान लागू होने जा रहा था, उस समय पर भीमराव अंबेडकर ने भी इस बात को कहा था कि एक इकलौती भाषा है संस्कृत जो पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोकर रख सकती है। उन्होंने इसको आधिकारिक भाषा के तौर पर चुनने की बात कही थी, लेकिन तब छोड़ दिया गया और तब से आज तक संस्कृत हमसे छूटती चली जा रही है। अगर तब उनकी बात को माना होता करिश्मा, तो शायद आज इतने बुरे हालात संस्कृत के नहीं होते।
जी जी के पहले तो आपको बता दें कि जो संस्कृत भाषा है ना वो उपमहाद्वीप भाषा है। इसे अगर बात करें तो ये देववाणी और सुर भारती भी कहा जाता है। लेकिन अगर बात करें कि आपने जो अभी कहा कि संस्कृत भाषा कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रही, तो आपको बता दें कि यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। जो अभी अगर अभी कहा देखिए के तो प्राचीन भाषा में जिस तरह संस्कृत भाषा को रुझान दे रहे थे, लेकिन अब बात अगर अभी इस दौर की जाए तो संस्कृत भाषा में कहीं ना कहीं, अगर आप स्कूल की बात तो छोड़ दीजिए, अगर आप बात करें अभिभावकों के मन में भी यही होता है कि संस्कृत भाषा के आगे, अगर संस्कृत भाषा में हम पढ़ाते हैं तो संस्कृत भाषा के आगे कुछ नहीं है। लेकिन करिश्मा क्योंकि अगर हिंदुस्तान के पूरे स्ट्रक्चर को देखा जाए और फिलहाल वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो बड़ी विडंबना है। हिंदुस्तान के कहीं ना कहीं हालात जो इस तरह के हैं, या जो पिछड़ापन हिंदुस्तान में नजर आता है, कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान भाषा का भी है। क्योंकि वेद पुराण, हमारे शास्त्र सब संस्कृत में है और हमारे देश का कानून इंग्लिश में है, और हम बोलते हिंदी हैं या फिर अपनी रीजनल भाषा को बोलते हैं। तो ऐसे में ना तो हमें अपने वेद और शास्त्र समझ में आते हैं, ना ही कानून समझ में आता है। फिर कैसे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, ये चिंता का विषय बन जाता है। करिश्मा जी जी के यही बात मैं बता रही हूँ कि अगर भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल, बहुत अच्छी अभियान शुरू की है, तो अगर संस्कृत भाषा को लेकर, तो संस्कृत भाषा में उतनी रुझान भी तो होनी चाहिए। अगर बात करें शिक्षकों की, बात करें अगर छात्रों की, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि स्कूल में छात्रों और शिक्षकों की कमी हो रही है। तो भारत सरकार ने अगर ये पहल शुरू की है तो शिक्षकों की कमी भी नहीं होनी चाहिए। अगर भारत सरकार ने पहल की है कि छात्रवृत्ति दे, तो छात्रवृत्ति में छात्र भी तो होनी चाहिए या छात्रवृत्ति दे। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं बहुत पीछे होते जा रही है। अगर संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा अभी भी बहुत पीछे है। छात्रवृत्ति देने से कुछ नहीं होगा। बात अगर भारत सरकार ने जो पहल की है वो पहल बहुत सराहनीय है, लेकिन बात अगर कितना काम कर रही है संस्कृत भाषा, अगर राज्य की बात करें तो राज्य में संस्कृत भाषा लुप्त होते दिख रही है। स्कूल से वो हटा दी गई है, ऑप्शन रख दिए के। बिल्कुल, शुक्रिया आपका करिश्मा, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन विलुप्त होती भाषा की जननी, ये एक पूरे सिर्फ ये मामला रांची से ही नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक चिंताजनक बात है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए विचारणीय बात है। और इस पर सिर्फ सरकारों को ही नहीं, प्रशासन को ही नहीं, आम जनता को भी सोचना होगा कि हमारी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत आखिर क्यों विलुप्त होती जा रही है। क्यों आखिर आपको या हमें संस्कृत बोलनी या समझनी नहीं आती है। इस बात पर खुद को भी और हमको भी सबको दुख व्यतीत करना चाहिए, दुख व्याप्त करना चाहिए।